हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल किसी कारणवश एमसीक्यूज वाला लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं हो पाया, तो आज मैंने सोचा अपने इंस्टीट्यूट से ही आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दूँ। अब स्मार्ट बोर्ड तो मेरे पास नहीं है, मगर प्रोजेक्टर बिल्कुल है, तो मैंने उसी से आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो दिखा सकती हूँ और सॉल्व करवा सकती हूँ, उतने आपके सामने सॉल्व करवा दूँ। तो देखिए, आपके पास पहला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा वो है, हु वाज द लीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो इस क्वेश्चन का जवाब है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। मेटाफिजिकल जो स्कूल है, मेटाफिजिकल स्कूल, मेटा मीन्स परे, फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक, यानी कि शारीरिक चीजों से परे, उसे क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का लीडर कौन है? मेटाफिजिकल पोएट्स वो थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा लिटरेरी लैंग्वेज को, टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ किया था, और इसका जो लीडर एंड फाउंडर है वो है जॉर्डन। जॉर्डन है इसका लीडर एंड फाउंडर। अब देखिए, यही है, जॉर्डन को क्या कहा जाता है? जॉर्डन इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन हुआ। इसी तरीके से जॉर्डन को क्या कहा जाता है? जॉर्डन को कहा जाता है भाई रोमांटिक पोएट है, एलिजाबेथन है, मेटाफिजिकल पोएट है या रिलीजियस पोएट है। तो जॉर्डन बिलोंग टू मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, तो इसीलिए ये जॉर्डन है मेटाफिजिकल पोएट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके सामने है, एक मिनट, द टर्म मेटाफिजिकल वाज फर्स्ट अप्लाइड बाय। सबसे पहले ये वर्ड मेटाफिजिकल किसने यूज किया था? तो देखिए, मेटाफिजिकल जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज किया था डॉक्टर जॉनसन ने अपनी लाइव्स ऑफ पोएट्स में, और उसमें भी काउलेकियंस में। तो ये जो वर्ड है मेटाफिजिकल, ये वर्ड यूज करा है डॉक्टर जॉनसन ने, किसमें? लाइव्स ऑफ पोएट में, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। एक तरीके से ये आपका रिवीजन हो रहा है पूरा। तो डॉक्टर जॉनसन ने वर्ड मेटाफिजिकल, इसके अलावा ये उससे पहले ड्राइडन ने कहा था डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु सेड डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स वर्ड का यूज किया था ड्राइडन ने, और मेटाफिजिकल वर्ड जो है वो यूज किया था डॉक्टर जॉनसन ने। हालांकि दोनों ने ही इसे डेरोगेटरी सेंस में यूज किया था, और इनसे पहले, ड्राइडन से भी पहले, जो मेटाफिजिकल वर्ड को यूसेज है, जो यूज किया गया है, वो विलियम ड्रमोंड ने यूज जो है वो इसे किया था। तो 4 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, और मेरी लिखने की मेहनत जो है वो इसमें बच रही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्या मुझे पता ना, कर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। सबसे पहले ये समझेंगे ये यूनिवर्सिटी विट्स कौन है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए स्कॉलर्स को, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए स्कॉलर्स, कैम्ब्रिज जिसमें से मार्लो भी जो है कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ था, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए जो स्कॉलर्स, जिनमें से हम किड को हटा देते हैं, लेकिन चूंकि वो भी बहुत अच्छे उसी से पढ़ाई करी थी इसलिए उसको भी 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं, और उनमें से कौन कौन से जो है, मार्लो, ग्रीन एंड किड, ये तीनों यूनिवर्सिटी विट्स में ली जाती है। मैंने अभी आपसे कहा कि किड माना कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ नहीं था, फिर भी वो यूनिवर्सिटी विट्स में लिया जाता है। इनको नाम यूनिवर्सिटी विट्स दिया था जॉर्ज सेंट्सबरी ने। और ये जो है शेक्सपियर, ये तो कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं, और जब गए नहीं तो ये जो है इसे क्या कहा जाएगा कि ये दैट इज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। The next one is Euphues was written by। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यूफियस किसने जो है वो लिखी है? तो यूफियस जो है वो लिखी गई है लिली के द्वारा। ये भी यूनिवर्सिटी विट्स है यूफियस, और ये प्रोज रोमांस है। यूफियस किसके द्वारा लिखी गई है? यूनिवर्सिटी विट लिली के द्वारा। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि क्रिस्टोफर मार्लो ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन
1581 कौन सी यूनिवर्सिटी से क्रिस्टोफर मार्लो ग्रेजुएट जो है वो हुआ था? तो मैंने आपको बताया था जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए स्कॉलर्स थे केवल वही जो है वो यूनिवर्सिटी विट्स माने गए। तो मार्लो ने पढ़ाई करी थी कैम्ब्रिज से। द नेक्स्ट वन इज हु इज द सेंट्रल सन अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स में जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला सितारा था या सबसे ज़्यादा कौन था? तो देखिए इस पे जो है अनडाउटेडली मार्लो जो है सेंट्रल सन जो है उसे कहा जाता है कि वो यूनिवर्सिटी विट्स में जो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करने वाला जो यूनिवर्सिटी विट था दैट वाज मार्लो। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, Who paved the way for Shakespeare in drama? Paved का मतलब होता है किसने रास्ता बनाया था शेक्सपियर के लिए ड्रामा लिखने के लिए। शेक्सपियर ने मार्लो को अपना मास्टर जो है वो माना है। इवन शेक्सपियर ने अपने प्ले में मार्लो को जो है उसकी लाइंस भी यूज करी है एज यू लाइक इट में। और शेक्सपियर ने के लिए जो ड्रामा का रास्ता बनाने यानी कि शेक्सपियर को एक सारा काम करके दे रहे हैं उसके लिए रास्ता बनाने वाला कौन है? नो अनडाउटेडली मार्लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटी लाइन। अब इस माइटी लाइन का मतलब क्या होता है? देखिए माइटी लाइन मीन्स मार्लो ने ड्रामा में यूज की है ब्लैंक वर्ड्स और उसने ब्लैंक वर्ड्स को इतने अच्छे से यूज करा है कि उसके हाथ में वो बहुत पावरफुल बन गई। अब पावरफुल बन गई तो इसीलिए बेन जॉनसन ने ये टर्म दिया माइटी लाइन। किसके लिए यूज करा गया? मार्लो के लिए। मार्लो ने इसे किस में यूज करा? ट्रेजेडी में यूज करा। तो माइटी लाइन इज कनेक्टेड विद मार्लो। Who started blank words in drama first? सबसे पहले ब्लैंक वर्ड्स को ड्रामा में कौन लाया था? देखिए ब्लैंक वर्ड्स को कौन इंग्लैंड लाया था? दैट वॉज अर्ल ऑफ सरे हेनरी हॉवर्ड। लेकिन और उन्होंने उसमें एनियट को ट्रांसलेट करा था लेकिन ड्रामा में उसे अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से उसे यूज करा है मार्लो ने। तो इसका आंसर है मार्लो। एडवर्ड सेकेंड ये प्ले किसके द्वारा लिखा गया? अब ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप कि ये एडवर्ड सेकेंड ये प्ले किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एडवर्ड सेकेंड जो प्ले है ये मार्लो का है। ये हिस्ट्री प्ले ये शेक्सपियर को नहीं का प्ले नहीं है। एडवर्ड सेकेंड इज रिटन बाय मार्लो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी विट्स कौन सी एज को बिलोंग करते हैं? ये मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी विट्स एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथ का जो समय है उसे गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। लेट एलिजाबेथन एज को सीपी स्नो ने गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा है। और यूनिवर्सिटी विट्स यानी कि जितने भी हमारे 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं ये बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एज को। तो यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग टू एलिजाबेथन एज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ। हैमलेट जो कि शेक्सपियर का की कुछ महान ट्रेजेडीज में से एक है। हैमलेट जिसे टीएस इलियट ने मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा। हैमलेट जिसमें टीएस इलियट के अनुसार ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं है। और हैमलेट क्यों नहीं है उसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव? क्योंकि हैमलेट को माना जाता है ये एक ट्रेजेडी है जिसमें मुख्य कलाकार निर्णय नहीं ले पाता। तो इसलिए इसका आंसर है ए। शेक्सपियर के कितने हिस्ट्री प्लेज रोमन हिस्ट्री पर बेस्ड है? तो हाउ मेनी प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन रोमन हिस्ट्री? ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के रोमन प्लेज कितने हैं। तो शेक्सपियर के रोमन प्लेज केवल 4 है। ये हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन रोमन हिस्ट्री? तो रोमन प्लेज पूछे जा रहे हैं जो कि 4 ही हैं। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलिनस, टाइटस एंड्रोनिकस। तो ये 4 ही प्ले हैं जो रोमन हिस्ट्री पर हैं।
उसके बाद है हु कॉइन्ड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। ये मैंने अभी आपको बताया था कि बेन जॉनसन ने मार्लो के यूज को, ब्लैक वर्ड्स के यूज को कहा था कि उसने इसको बहुत ही माइटी जो है यानी पावरफुल जो है वो बन गई ब्लैंक वर्ड्स इन द हैंड्स ऑफ मार्लो। तो ये कथन है किसका? बेन जॉनसन का। माइटी लाइन रेफर टू द प्ले ऑफ मार्लो, मार्लो के प्ले के लिए कहा गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। तो आप जानते हैं कि कौन है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, जिसने सबसे पहले बाइबल का ट्रांसलेशन जो है वो किया था, यानी कि विक्लीफ जिसने बाइबल को ट्रांसलेट करा था। और भी क्योंकि उसका मानना था कि अगर हम अपनी धर्म ग्रंथ को अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। और जॉन विक्लीफ, और इसमें उसके फॉलोअर्स को लॉलार्ड्स कहा जाता था। और उसने जो है, हालांकि पूरी बाइबल उसने ट्रांसलेट नहीं करी, लेकिन विक्लीफ इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। Who was the first translator of the Bible? ये क्वेश्चन का जवाब इसी में ही मैंने अभी बोला कि जो सबसे पहले जिसने ट्रांसलेट करा था, विक्लीफ ने करा, फिर टिंडेल ने करा, और फिर माइल्स कॉवर्डर ने कंप्लीट करा। तो विक्लीफ जो है, he was the first translator of the Bible. Question number 20, who introduced the heroic couplet in English? हीरोइक कपलेट को सबसे पहले, अब ये हीरोइक कपलेट होता क्या है? हीरोइक कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन का स्टेंजा जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है। तो आयम्बिक पेंटामीटर वाले को कौन लाया? हीरोइक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एपिक में यूज हुआ या एपिक्स में यूज होता था। तो इसको इंग्लिश में कौन लाया? इट वॉज ब्रॉट बाय चॉसर, और इसे परफेक्ट बनाया था पोप ने। Who used rhyme royal for the first line, यानी कि 7 लाइन का स्टेंजा, सब या चौसेरियन स्टेंजा, 7 लाइन का स्टेंजा, राइम रॉयल जिसे कहा गया है, वो सबसे पहले किसने कहा? जब इसका नाम ही राइम रॉयल का ही दूसरा नाम है चौसेरियन स्टेंजा। चौसेरियन स्टेंजा मतलब 7 लाइन का स्टेंजा। ये 7 लाइन का स्टेंजा सबसे पहले किसने यूज करा है? चॉसर। विक्लीफ ट्रांसलेटेड द बाइबल ओरिजिनली फ्रॉम लैटिन। विक्लीफ ने लैटिन से जो है वो ट्रांसलेट करा है। ये बात का हम कई बार डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट वन इज हु रॉट ट्रोइलस एंड क्रेसिडे। ये पोयम जो है वो किसने लिखी है? चॉसर ने, जिसे ये साइकोलॉजिकल नॉवल इन वर्ड्स भी कहा जाता है। ट्रोजन वॉर पे बेस्ड है और इसमें ट्रोजन वॉर 10 साल तक चला था। 7वें साल की कहानी है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। इसके बाद है हु इज द राइटर ऑफ डेकामेरॉन। इटालियन राइटर बोकाचियो इज द राइटर ऑफ डेकामेरॉन। डेकामेरॉन एक कंपाइलेशन ऑफ टेल्स है जिसमें 100 जो है वो टेल्स हैं। तो इसका आंसर है सी, बोकाचियो। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं तक और जो है आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व मैं करवाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।